इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। राज्य और राष्ट्र की आय चैप्टर से है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है और वह देश क्या है। तो किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है? तो यूएसए की अधिक है। और वह देश क्या है? विकसित है कि विकासशील है कि अर्धविकसित है कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी सही है, विकसित है, नहीं विकासशील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ब्रिटेन है। आंसर सी सही है, विकसित देश अर्थव्यवस्था का उदाहरण है ब्रिटेन देश। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भूमि का श्रमिक उसके आय के रूप में क्या प्रकट होता है? स्वामी, नियोजन, ब्याज, वेतन। तो भूमि का श्रमिक उसके आय के रूप में क्या प्रकट होता है? नियोजन। आंसर बी सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या क्या है? ए 26.8 या बी 27.8, सी 28.8, डी 29.8। तो आंसर डी सही है, 29.8 भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या है। आंसर डी सही है। थोड़ा इस साइड देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादकों के, उद्यमियों की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि उच्च विकास दर से क्या तात्पर्य है? तो उच्च विकास दर से क्या तात्पर्य है? तेजी से समृद्धि, गरीबी दूर होती है, देश विकसित देश की श्रेणी में आता है। डी है ए और बी। तो उच्च विकास दर से तात्पर्य है तेजी से समृद्धि होती है, बी गरीबी दूर होती है। तो ये दोनों है, ए और बी सही है। उच्च विकास दर से तात्पर्य यही है, तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है। तो आंसर डी सही है, ए एंड बी। क्वेश्चन सिक्स्थ है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है? न्यूनतम है कि औसत से अधिक है, मुख्य रूप से है, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है? न्यूनतम है, यानी आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? पटना, लखनऊ, शिवहर, बारात। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो पटना में है, यानी आंसर ए सही है। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है बिहार के। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार, पंजाब, गोवा, हरियाणा। तो किस राज्य का सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय? तो गोवा का, यानी आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी, कितनी थी औसत आय प्रति व्यक्ति? तो इसमें आंसर है डी 68,757 रुपीज़। आंसर डी सही है, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? ये गोवा होना चाहिए, गोवा। तो गोवा है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पंजाब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आय वाला राज्य बिहार है। आंसर सी सही है, सी सी।
क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार आय में किसका सर्वाधिक योगदान होता है? औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है बिहार आय में। आंसर सी सही है। क्वेश्चन 12 है बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो 41.4% है। ए सही है आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 13 गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया है। ए रैगनरनर्क, बी प्रोकेंस, सी प्रोफिशर, डी इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया है। आंसर ए सही होगा। ए रैगनरनर्क। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? केरल है, कर्नाटक है, बिहार, हरियाणा, इनमें से कौन सा है गरीबी के कुचक्र का शिकार? भारत का राज्य, तो वो बिहार है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आंसर बी सही है। 1 जनवरी से 30 जून तक। आंसर ये लिखा हुआ है 1 जनवरी से 30 जून तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है विखंडन द्वारा, उत्पादक मजदूरों द्वारा, वितरण उपभोक्ता द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादक मजदूरों द्वारा। आंसर बी सही है। आंसर मैंने लिख दिए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। कौन है? राष्ट्रीय विकास, केंद्रीय संस्था, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय संस्था, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रीय आय में शामिल है घरेलू उद्यमियों की आय, अर्थशास्त्री से प्राप्त आय, सी ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, कौन शामिल होता है? ए घरेलू उद्यमियों की आय, बी अर्थशास्त्री से प्राप्त आय, ये दोनों, यानी आंसर सी सही है। सी सही है। ए एंड बी राष्ट्रीय आय में शामिल है घरेलू उद्यमियों की आय, अर्थशास्त्रियों से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, स्थिर या संतुलन। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तो क्या होगा? वृद्धि होगा, डैश के अंदर वृद्धि होगा। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी वृद्धि कहाँ है? बी, यानी आंसर बी सही है, वृद्धि होती है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रीय आय की गणना कब शुरू हुई भारत में? तो राष्ट्रीय आय की गणना शुरू हुई थी 1951 से 52 में, यानी आंसर बी सही है। ये आंसर ये लिखा हुआ है बी सही है। 1951 से 52 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना शुरू हुई। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आंसर ठीक लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा एक चैनल और भी है, ज्योति कैथल पूजा पाठ, आप देख सकते हो। धन्यवाद।